परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राण प्यारे श्री युगल सरकार, समस्त हित परिकर निज परिकर, ये जीवन प्रभु को समर्पित जीवन है। विधान के अनुसार दुख पर दुख, प्रतिपल विपत्तियों का सामना, पर कभी भी अपने प्रभु को शिकायत न करना, निरंतर सरस भाव से उनके स्मरण में डूबना, ये त्रिभुवन विजेता माया विजेता भागवत महापुरुष का लक्षण है। किसी भी परिस्थिति में प्रभु से शिकवा शिकायत न करना और आनंद पूर्वक हर विधान को सहना, प्रभु का विस्मरण न होने देना, ये प्रियालाल के प्रेम प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। भजन का तारतम्य शरीर सुख दुख से नहीं है। भजन का स्वरूप आए हुए दुख सुख को समान भाव से सहकर परमात्म प्राप्ति है। जिनका लक्ष्य है भोग, भोग भोगते हैं, सतोगुण वृत्ति होने के कारण थोड़ा भजन साधन भी करते हैं, उनकी क्षमता नहीं है, इस चढ़ाई पर चढ़ने की क्षमता नहीं है। जिसने निर्विषय होकर एकमात्र प्रेम पथ का आश्रय लिया और मुझे इसी जन्म में मुक्त होना है, और उसे तैयारी ये करनी है, कमर ये कसना है कि भारी से भारी विपत्ति और दुख में प्रभु का विस्मरण न होने पावे। श्रीपाद कह रहे हैं, अन्नम क्षुत पीड़िता नामिव मधुरतरम शीत वारीव तीव्री धन्यानां कामिनां सदयुवतिरिव धनम वाति कार्पण्य भाजम धर्मार्तानां तुषारद्रुम इव पितरावर्भका नामिव श्री वृंदारण्ये ममास्ताम हरिरिव भजताम ब्रह्मवद योग भाजम। जैसे भूख से व्याकुल को कई दिन से भूखा हो तो उसको एकमात्र अन्न सुहाई देता है। अन्न मिलते ही वो तृप्ति का अनुभव करता है। ऐसे जिसकी भूख हो गई है एकमात्र प्रिया प्रीतम, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो निश्चित उसकी व्याकुलता देख करके परम धाम वृंदावन में विहार करने वाले श्यामा श्याम उसकी व्याकुलता को मिटा देते हैं। जैसे तीव्र प्यासे को शीतल जल के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत समय से प्यासा हो उसे रबड़ी पिलाओ, दूध पिलाओ, नहीं अच्छा लगेगा, उसे शीतल जल चाहिए। ऐसे ही जिसकी प्यास प्रिया प्रीतम के दर्शन की सेवा की हो गई है, वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेता है। जो कामी पुरुष है उसको हर दुख मंजूर है, पर काम सुख के लिए उस शरीर के राग में बंधा हुआ है। प्राण देना पड़े तो दे सकता है वो। ऐसे यदि, जैसे गोस्वामी जी ने भी कहा, कामी नारी प्यारी जिम, ऐसे यदि हमारा प्यार श्यामा श्याम के प्रति हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे कृपण के लिए धन, लोभी जिम प्रिय दाम,
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कृपण को और कुछ नहीं सुनाई देता, किस तरह धन आवे और उसका ना स्वयं भोग करेगा, ना परिवार वालों को, ना धर्म में, वो उसे संचय करेगा। ऐसे ही परम धन प्रियालाल, उनका नाम ना वो दुख निवृत्ति के लिए प्रयोग करेगा कंजूस की भांति, ना उस आश्रय से कोई लोक परलोक का वैभव भोग करना चाहेगा। केवल नाम जप करके प्रियालाल के चिंतन में संपूर्ण भजन को बचाता है। चाहे जितना शरीर कष्ट हो, वो भजन का प्रयोग नहीं करता है, कंजूस की भांति अपना भजन प्रभु को समर्पित करता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे धूप में, भयानक गर्मी में तपा हुआ शीतल वृक्ष के नीचे सुख का अनुभव करता है, ऐसे ही द्वंद्वों से हम जल रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, रोग, पीड़ा, चिंता, भय, जो इसको मिटाने के लिए जैसे ताप से तापित वृक्ष की छाया का आश्रय लेता है, ऐसे जो प्रियालाल के नाम धाम रूप लीला का आश्रय लेता है, जैसे वो धूप से तपा हुआ शीतलता का अनुभव करते हुए सुख में होता है, ऐसे ही ये जगत ज्वाला शांत हो जाती है और हृदय परम शीतल हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, इव पितरावर्भ का नाम यूं श्री वृंदारण्य। जैसे संतान को केवल पिता माता का ही भरोसा होता है, क्योंकि उसकी कोई ऐसी चेष्टा ही नहीं कि अपनी कामना की पूर्ति कर सके, वो अपने को असमर्थ देखता है। जो कुछ चाहिए वो माता पिता से ही याचना करता है, उन्हीं की गोद में बैठकर रोता है। ऐसे ही जो उपासक एकमात्र प्रिया प्रीतम को अपना मानकर उन्हीं के सामने रोता है, उन्हीं से अपनी मांग रखता है, निश्चित वो धीरे धीरे निष्काम होकर भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जो उपासक हैं वो ममस्ताम हरिरिव भजताम ब्रह्मवद योग भाजनम, उनका तो एक नियम हो जाता है, केवल भजन, भजन का फल भजन, कोई और आकांक्षा नहीं। वो योगी ब्रह्म के समान हो जाता है, वो जितेंद्रिय मनोनिग्रही योगी हो जाता है। निरंतर हरि स्मरण के प्रभाव से वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसे प्रियालाल के चरणों में, चरण चिन्हित वृंदावन की भूमि में, उनके महामंगलकारी नाम में हमारी प्रीति हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रियालाल के चरणों में प्रीति। तो कल चर्चा हुई थी कि हमारी उपासना के 4 सोपान हैं। पहला धाम, चाहे भजन ना हो, बड़ी हृदय की विपरीत स्थिति हो, शरीर की हो, हमें चिंता नहीं करना। निश्चित वृंदावन धाम जिसने दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया है, वास स्वीकार कर लिया है, वो भगवत प्राप्ति करा देता है। धाम महामहिम है। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। अब सब कोई ऐसा निष्ठावान धाम के प्रति तो नहीं हो सकता, तो नाम भगवान का बड़ा समर्थ है। जो प्रभु का नाम निरंतर लेने का अभ्यास कर ले, तो जो धाम अखंड वास करने से गति प्राप्त होती है, उसी को नाम जपने से वही गति प्राप्ति होगी। ये बड़े बड़े सिद्ध संतों की बात है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, अंत्यज हो, गृहवासी गृहस्थ हो, या सन्यासी हो, विरक्त हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, किसी भी प्रकार से
उसकी जिह्वा पे भगवान नाम आ जाए। भगवान नाम प्रारंभ में संख्या से जपने से ज्यादा नाम में रुचि बढ़ती है, माला से, काउंटर से। जैसे प्रारंभ में रोज लोभ बढ़ता है, आज इतना नाम जप किया, अब और नाम बढ़ाएं, ये प्रारंभ की बात है। जिसने ये निश्चय कर लिया कि अब हमें केवल भजन ही करना है, फिर उसके लिए लागू नहीं होता कि आप इतने माला इतने काउंटर से कीजिए। हर श्वास हर क्षण वो नाम जपता है। नाम जपने से सारे बाधक बंधन नष्ट होने लगते हैं। प्रभु सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उनके सब महान पापों को नष्ट कर देते हैं जो नाम जप करता है। पापों से छूटने पर उसको अपने स्वरूप की झांकी मिलने लगती है। जो जड़ चेतन की ग्रंथि है वो उसे छूटी हुई दिखाई देने लगती है। प्रभु की कृपा से अनायास ही नाम जापक संसार सागर से मुक्त हो जाता है। जिस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक साधना करनी पड़ती है, उसी प्रभु को पाने के लिए एक जन्म काफी है यदि नाम जप कर लिया जाए। नाम के समान कोई साधना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि यदि आप घर में रहते हुए संसार का कार्य करते हुए शास्त्र के अनुसार भोगों को भोगते हुए नाम जपने को मिल जाए तो 15 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं होने चाहिए। हर कार्य करते हुए नाम जब चलता रहे तो जिस परमात्मा की प्राप्ति लाखों करोड़ों जन्मों की साधना से होती है, कह रहे इसी एक जन्म में 15 वर्ष में तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। निरंतर नाम की प्रति रटन। बोलो इससे सस्ता सौदा क्या होगा? हम सारी उम्र बिता देते हैं धन संग्रह में, भोग के लोभ में, जिसका संग्रह होते होते हमारी जीवन की आयु पूर्ण हो जाती है, हाथ कुछ नहीं लगता। देखो इतनी आयु पूरी हो गई, अभी लगता है इतना कमा लें, ऐसा कर लें, फिर हम सुखी हो जाएंगे, हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। परंतु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के धन का स्वामी हो जाए तो भी देव यक्ष गंधर्व किन्नर पितृ मनुष्य राक्षस इन सबकी संपत्ति एक पुरुष को मिल जाए तो जो भगवान नाम जप करता है उसके एक अंश के करोड़वें भाग के बराबर भी वो नहीं होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात। हम नाम को छोड़कर धन कमाते हैं, सुख की लालसा करते हैं, वही धन हमारी भगवद विस्मृति कराकर दुर्गति का कारण बनता है। तो इस मृत्यु लोक में जितना धन है देवलोक में है, दैत्यों के पास, गंधर्व के पास, सब धन एक पुरुष को दे दिया जाए तो भी उसको सुख या शांति नहीं मिलेगी। अपने सहज साधन पर विश्वास करो, नाम पर। कोई यंत्र, कोई भी ये चीजें तुम्हारे पापों को नहीं नष्ट कर सकती। और दुख का मूल कारण पाप है। अब सहज में कहा जाता है बिना कोई पैसे के, बिना कोई कष्ट कि राधा 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 रटो सब दुख मिट जाएंगे, नहीं विश्वास होता। सहज साधना से अपना अस्तित्व प्रभु के अस्तित्व में लय हो जाता है। जो सहज में नाम रटते हैं तो नाम का प्रभाव के अपना जो महत्व है, अहंकार है, अस्तित्व है, वो प्रभु में समा जाता है। बताओ जब तुम प्रभुमय हो गए तो अब कौन सी आवश्यकता रहेगी? जो भजन सुख में थोड़ा भी डूबा
तो शेष भूमंडल का सम्राट सुख, देवराज इंद्र का स्वर्ग सुख और ब्रह्मा का परम पद परमेष्ठी पद भी फीका लगने लगता है नाम जापक को, असलियत में जो नाम जापक है। तुम संसार के मामूली धन में, मामूली सुख में परम सुख प्रदान करने वाले नाम को भूल रहे हो। समस्त वैभव ऐश्वर्य का खजाना छुपा है नाम में। नाम जबकि यदि धन भी मांगोगे तो नाम अपार धन है। अब विश्वास तो करो, मामूली धन की प्राप्ति होगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, पर नाम जब कर रहे हो तो गारंटी है सारे दुख मिटेंगे। ये परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें कृष्ण भगवान की कसम है, यदि तुम हमारे प्रियालाल के नाम गुणगान में रत रहोगे तो लोक परलोक सब सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। समझदार वही है जो यहां और वहां दोनों जगह काम करे, ऐसा धन कमाए, वो है नाम। बड़ा उद्योग करते हैं लोग, मेहनत करते हैं। जरूरी नहीं कि मेहनत का फल तुम्हें धन ही मिले, क्योंकि पूर्व पाप कर्म से तुम्हारे प्रारब्ध की रचना हुई, वो प्रारब्ध बाधा पहुंचा देगा। बोले हर उपाय करते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध अशुभ है। इसलिए परम धन प्राप्ति भगवान नाम, इसके लिए किसी भी प्रारब्ध की सामर्थ्य नहीं कि इसे रोक सके। और इसी नाम जब से प्रारब्ध भी बदल जाएगा। भक्तों की गाथाएं और जिनमें नाम महिमा, ऐसे शास्त्रों का श्रवण या ऐसे संतों का संग जो नाम जपते हुए नाम की महिमा गान करते हैं, इससे नाम में प्रीति होने लगती है। प्रार्थना मान लो, अगर आप थोड़ा भी प्रयास करके 6 घंटे का नियम बना लो नाम जप का, कई बार में, तो उसका ऐसा असर आपको दिखाई देने लगेगा कि सारी सावधानियां आपके हृदय में जागृत हो जाएंगी। और आपकी आजीविका के लिए जो जो वस्तु चाहिए, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास वो वस्तुएं आपके सामने आ जाएंगी। कोई भी बाधा नाम जापक को परास्त नहीं कर सकती। जो नाम प्रतिदिन जपता है उसे कोई बाधा नहीं लगती। हां, कामना पूर्वक मंत्रानुष्ठान करने पर दैवी बाधा आती है। मंत्रों के अनुष्ठान में शुद्धता का वर्णन है। एक आसन पर बैठ करके या पवित्र होकर के चलते फिरते आप मंत्र का अनुष्ठान। पर नाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्नान करो, आप एक आसन पर बैठो। हर समय नाम। नाम जप में किसी तरह की कोई नियमावली या बाधा नहीं है। बहुत सुंदर बात है। चलते फिरते, बैठते, उठते, सोते, आजीविका का काम करते, सब समय सभी अवस्थाओं में अभ्यास करो तो नाम जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन रात के 24 घंटे के समय में 6 घंटे मान लो निद्रा के, बाकी 18 घंटे क्या केवल तुम शरीर की आजीविका के ही कार्य में रहते हो? हमें लगता है कि आप बहुत भूल करते हैं, अपने बहुत समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं। आप अगर प्रार्थना मान लें हमारी, और जो आपके पास आजीविका के अलावा समय है, जिसे आप हंसी मजाक, टीवी, इधर उधर की बातों में नष्ट करते हैं, अगर आप उस समय ये असावधानी, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का कथन त्याग दें और उस समय केवल नाम जप करें, तो नाम जप से प्रतिदिन
तुम्हारी उन्नति होने लगेगी। आध्यात्मिक चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, वैभव आपको घेरने लगेगा। ये भगवान का नाम है। थोड़े दिन दुख सुख सहकर निरंतर जपने का अभ्यास करो। दिखावा या बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि हम नाम जप की चेष्टा करें, समय का आदर करें, समय को बहुत कीमती ऐसा आदर करें, इसकी कीमत है भगवान नाम जप। एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम ना भूलें, एक क्षण भी प्रभु से बिलग व्यर्थ समय ना जाए। बोलना पड़े तो कम बोलिए, बीच बीच में नाम चलाते रहिए। अगर बिना बोले काम चल जाए तो मत बोलिए। गृहस्थी में, व्यापार में बोलना पड़ता है, पर विरक्त मार्ग के पथिक को बहुत विचार पूर्वक वाणी को संयम में रखना है। नाम जप में तभी प्रीति होगी जब वाणी मौन का आश्रय ले। कम बोलो, आवश्यक है तो मृदु शब्दों में हितकर बात कह दो, नहीं मौन रहो। वाणी को जितना तुम संभाल संभाल करके नाम जप में लगाओगे तो तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा नाम जप करने का। ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जरा सा छूटने का भ्रम हुआ कि आपकी जलन होने लगेगी। नाम छूट गया, आप परेशान होने लगेंगे। फिर तो उपासक की ऐसी प्रबल निष्ठा जगती है कि 24 घंटे नाम जाप करने का लोभ पैदा हो जाता है। 24 घंटे नाम जप, तो उसकी पूरी रात नाम जप में ही मानी जाती है। जो थोड़े से नाम जपने में संतोष कर लेता है, उसे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगे तो एक एक क्षण मांग होती, कब पानी मिले, कब भोजन मिले। इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी एक क्षण भी नाम के बिना नहीं जा सकता। अगर कहीं भूल हुई तो बहुत कष्ट होता है उसे। तद्स्मरणेन परम व्याकुल तेति। नाम है, संख्या से जपो तो रुचि बढ़ेगी। अगर आपका अभ्यास बिना माला, बिना किसी बाहरी प्रयास के अंदर निरंतर चलने का अभ्यास है तो इसमें संख्या जोड़ने की आवश्यकता नहीं। किसी ने प्रश्न किया था कि अगर बिना संख्या के नाम जप करते हैं तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या संख्या से नाम जप करने पर फल मिलता है? क्या नाम जपने से फल मिलता है। वो जैसे भी आप जपें, वो अविनाशी त्रिगुणातीत नाम जैसे भी उच्चारण हो आपका मंगल करेगा। साधक को कोई एक पद्धति अपनानी चाहिए नाम जप की। महापुरुषों ने कई पद्धतियां बताई हैं। एक पद्धति है श्वास के साथ नाम जप करना। लंबी श्वास खींचो, कई नाम उसमें जपो, फिर आराम से छोड़ो, कई नाम उसमें जपो। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और नाम जप में प्रीति होगी। और संतों ने कहा श्वास श्वास नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। अर्थात अब दुविधा नहीं कि पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। ये नाम जप आपकी बात है जो श्वास प्रश्वास में निरंतर नाम का अभ्यास करता है। दूसरा है अपने मानस में नाम भगवान को विराजमान करो, लिखो। राधा दिखाई दे रहा है, बार बार राधा राधा राधा। इन नाम अक्षरों में अपार सामर्थ्य है। बारंबार अपने मन से लिखो और उसे पढ़ो, उसी को सुनो, उसी को बोलो। वो नाम तुम्हारा परम मंगल कर देगा, दृढ़ अभ्यास हो जाएगी। यदि नाम का ऐसे ध्यान नहीं होता तो जो विग्रह आपको प्रभु के प्रिय हो उस विग्रह को अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी देर में दर्शन करें, फिर वही नाम जप करते हुए मानस पटल पर आराध्य देव का चिंतन। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम।
नामाक्षरों की बार बार आवृत्ति, बार बार जपना, बड़ा आनंद का विस्तार हो जाता है। इससे किसी भी एक नियम से आप श्वास की प्रत्येक गति पर आपका ध्यान हो और प्रत्येक श्वास खींचने और छोड़ने में जितने अधिक से अधिक नाम ले सको। अगर श्वास के साथ मंत्र चलने लगा, नाम जपने लगा, तो फिर माला की आवश्यकता नहीं है। श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की दिव्य लाभ वृत्ति प्रकट होती है। फिर माला थोड़ा विक्षेप लगने लगता है। सिर घुमाओ, सुमेरु पे आवे, प्रणाम करो, वो तो मन ही मन श्वास प्रश्वास में नाम जप करता है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से बचपन में ही शिक्षा मिली थी, वह एक रट लग गई थी। अब निरंतर नाम हमें चलाना है। मन न लगता तो कीर्तन करते नाम का, शांत हो जाता फिर नाम जप करते। 2-4 मालाएं की तो उससे मन थोड़ी लग जाएगा प्रभु में। अच्छा है, ना करने से अच्छा है, पर आपकी मना स्थिति फिर नामाकार नहीं होगी। श्वास का जप मन का लगना जरूरी होता है, नहीं हो ही नहीं सकता। जब आप नाम जप करते हुए श्वास खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो मन के भागने का समय नहीं रहता, क्योंकि प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का तारतम्य है। जो साधारण उपासक है, जिसकी अभी मनो गति में प्रवेश नहीं हुआ है, वो जिह्वा से जरूर नाम उच्चारण करे। ना बाहर उच्चारण करे तो उपांशु में उच्चारण करे। उठ हिलने पर आवाज बाहर नहीं है। जब अभ्यास हो जाएगा तो यही उपांशु मानसिक में बदल जाएगा। श्वास का भजन मन के बिना नहीं हो सकता। जब मन ध्यानस्थ होता है श्वास के द्वारा जपे हुए नाम पर, साथ में जीभ से भी उच्चारण हो रहा है, तो ये अद्भुत गति नाम की प्रकट कर देती है। ये वृत्ति कभी भी उसका मन जप नहीं छोड़ सकता, जो श्वास प्रश्वास में एकाग्रता पूर्वक नाम जप कर रहा है। श्वास श्वास नाम जप और उपाय कछु नाही। जैसे नाड़ियां या दिल धड़कता रहता है, ऐसे 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 आप चाहो तो कलाई की नाड़ी से मस्तक में भी, हृदय में भी एक धड़कन होती है, उसके साथ नाम जोड़ दो, माला की जरूरत नहीं। जब आप उस धड़कन के साथ नाम जोड़ोगे तो आपका नाम नाड़ी के अनुसार धीरे धीरे नस नाड़ियों में उतरने लगेगा। बुरी सखी जी ने कहा है, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। इसमें भी बहुत निरीक्षण की आवश्यकता कि एक भी धड़कन खाली न जाए, नाम के साथ चले। जीभ से उच्चारण और एकाग्रता धड़कन में ऐसे ऐसे होती रहती है। तो राधा वल्लभ से है, राधा वल्लभ से है। फिर एक बहुत महान नाम जप की पद्धति है कि आंखें मूंद करके पूरे नाम को सामने देखना। लिखा हुआ नाम बार बार उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं तो बार बार लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने सामने आकाश की तरफ देखकर नाम लिखो, या अपने मस्तक पर लिखो, या अपने हृदय पे लिखो। मन को पढ़ाओ जरूर, बिना पढ़े आगे न बढ़ने पावे। जीभ का प्रयोग बहुत धीरे से होता है, इसमें गिनती इसमें जरूरत नहीं है। अब जैसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो नाम दिमाग में छाया रहता है, जबान से नहीं जप रहे हैं, पर जिधर देखो उधर लिखा वही नाम। तो हम एक क्षण भी नाम से अलग नहीं रहते इस पद्धति के अनुसार।
मंत्र अक्षर या नाम अक्षर साक्षात भगवान है। अगर आप मन से उसको लिखोगे और देखोगे तो आरंभ में थोड़ा आपका मन विचलित होगा, फिर मन आसक्त हो जाएगा और सबसे बढ़िया तरीका आ जाएगा ये नाम जप का, देखते हुए। इसका अभ्यास चतुरासी जी का किया गया। तो आप सच्ची मानो जैसे देख के आप पढ़ते हो, ऐसे माइंड में लिख गए, देख के पढ़ा, एक एक लाइन एक एक पंक्ति ऐसे पूरा 2 घंटे में होता है। 1 मिनट का समय नहीं कि उसमें चूक हो जाए। फिर योग दर्शन में लिखा है तज्जप तदर्थ भावनम। जैसे हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, तो एक उपाय है कि राधा वल्लभ लाल की झांकी हमारे नेत्रों में रहे, फिर नाम जप करें। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बढ़िया सहज पद्धति है। छोटी छवि राधा वल्लभ जी की रख लो, बार बार देखो और फिर ध्यान मिलाओ, बार बार देखो फिर ध्यान मिलाओ, नाम जप करते। कुछ दिन में छवि नहीं देखनी पड़ेगी, वो आ जाएंगे मानस पटल पर। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, नाम के बिना सदगति प्राप्त नहीं है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम निस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओम एकाक्षर नाम मुझ ब्रह्म का ही है। इसका उच्चारण करते हुए यदि मेरा ध्यान किया जाए, मुझ परमात्मा का ध्यान किया जाए, तो वो शरीर छोड़कर कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य अगर अपने आराध्य देव की मूर्ति का ध्यान जबान से और कान से भगवान नाम जो जप रहे हैं उसका श्रवण, तो ये उत्तरोत्तर मंत्र नाम उतरता है, पहले जिह्वा में, फिर उपांशु में, फिर मानसिक में, फिर परावाणी में। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी जो आपको सुनाई दे रही है उपांशु में चल रहा है, मध्यमा पश्यंती वो देख रहा है नाम को, डूबा हुआ है नाम दर्शन में। परा, अब यहां जब किया नहीं जाता, यहां अपने आप होता है। जब नाम नीचे उतरकर परावाणी में विराजमान हो जाता है, तब जब किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। ऐसे अभ्यास से उत्तम नाम जब प्रारंभ होता है। जिसकी नाम में रुचि और महत्व बुद्धि हो गई, विश्वास करो बेड़ा पार नहीं करना, पार हो गया। इतना स्मरण रखना चाहिए कि नाम को बेचना नहीं चाहिए। बेचना यही है कि प्रभु हमने इतने माला जपा, इस समस्या का समाधान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर निष्काम भावना हो, नाम का ध्यान या नामी का ध्यान करते हुए प्रेम सहित निरंतर गुप्त भजन हो, तो बहुत जल्दी उसे भगवत साक्षात्कार हो जाए। जो उपासक नाम पर महत्व कर लेता है, अपना जीवन बना लेता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक पद में कहा, नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फलनी फरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। नाम के सिवा मुझ में किसी का भरोसा नहीं रह गया, गोस्वामी जी कह रहे। किसी साधन का भरोसा, किसी सिद्धि का भरोसा सब नहीं रह गया। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये कलिकाल है, चाहे जो और साधना कर लो, जब साधना का फल मिलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या फल मिला है। अर्थात साधना में लगे हुए तुम्हें परिणाम में केवल
श्रम रूपी फल मिलेगा, परमानंद नहीं। नाम जप तुम्हें वास्तविक फल प्रदान करेगा, प्रेम। तप तीरथ उपवास दान मख, जेहि जो रुचय करो सो, पाए ही पै जानिबो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। एक भगवान नाम के सिवा कोई पावन करने वाला नहीं। तपस्या कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत अनुष्ठान कर लो, बड़े बड़े दान दे दो, यज्ञ कर लो, ये सब कर लो। वेदों ने बहुत वर्णन किया है, ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है। इसीलिए अपनी दिव्यता का अनुभव कराने के लिए अर्जुन जी से कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। बहुत वेदों ने फल परोसा है, ऐसा करो तो ये फल, ऐसा करो तो स्वर्ग में ये सुख मिलेगा। भाव ये है कि जब तक तुम्हारे हृदय में नाम जप नहीं चलेगा, तब तक कोई भी फल फूल तुम्हें अविनाशी परम पद में नहीं विराजमान कर पाएगा। ये सब तप ज्ञान तपस्या जो व्रत नियम है, ये सब बहुत 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 ब्रह्मलोक तक। आगम विधि जप जाग करत नर, शरत न काज खरोशो, सुख सपने हूना जोग सिद्धि साधन, रोग वियोग धरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़ी शास्त्र विधि से मंत्रानुष्ठान करते हो कामना की पूर्ति के लिए, चाहे जितना अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, पर असली कार्य की सिद्धि नाम से ही होगी, इनसे नहीं होगी। योग सिद्धियों की प्राप्ति भी रोग और वियोग के समान है। अहंकार का रोग लग जाता है, तुम्हारे मन की बात जानना, दूर की बात सुन के आपको बता देना, वैसे ही अहंकार नष्ट नहीं होता, इन सिद्धियों ने तो और पुष्ट कर दिया। अब वो वियोग कराएंगी भगवान का, और रोग की तरह संसार की सम्मान की चाह बढ़ती चली जाएगी। ये सिद्ध महापुरुषों के वचन है। जो केवल सिद्धियों की चाहत के लिए अनुष्ठान और ये सब कार्य करता है, तो उसको समझना चाहिए क्या शरीर तुम्हारा मरेगा? नहीं मरेगा, तो सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। ये तुम्हारी यात्रा में थोड़ी साथ देंगी, यहीं तक है। पत्थर में प्रवेश कर जाना, आकाश में उड़ना, एक ही समय कई जगह उपस्थित हो जाना, दूर की बात श्रवण करना, मन की बात जान लेना। तो क्या मिला तुम्हें सिद्धियों का फल? क्या तुम्हारा प्रयोजन बना भगवत प्राप्ति? नहीं, उससे तो बिछो हो गया। रिद्धि सिद्धि पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होई जो चतुर जो शयाना, तो तीन तन चितय न अनहित जानी। इनसे आपका मंगल हो जाएगा। भगवत प्राप्ति बाधक ये सिद्धियां हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मिली, ज्ञान विराग हरोषो, बिगड़त मन संन्यास लेत जल, नावत आम घरोषो, नाहिन आवत आन भरोसो। मुझे नाम के सिवा और कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। ये काम क्रोध मद लोभ मोह मिल करके ये शुद्ध ज्ञान तक नहीं पहुंचने देते, वैराग्य को बिगाड़ देते हैं। ये भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि मन गिर जाता है।
नहीं तो अगर एकांतिक भजन में रुचि है फिर और कुछ नहीं सुनाई देता, क्योंकि और चिंतन और व्यवहार नाम चिंतन से हटाएगा। कोई कोई सन्यास ले लेते हैं पर नाम जप नहीं अगर करते तो उनकी साधना ऐसी बिगड़ जाती है जैसे कच्ची मटकी में पानी पड़ने पर वो फैल जाती है, खत्म हो जाता है भगवत प्राप्ति का उत्साह। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराननी, जहां तहां झगरो सो गुरु कहो राम भजननी को, मोहि लागत राज डगरो सो नाहिन आवत आन भरोसो। गोस्वामी जी कहते हैं मुनियों ने बहुत उपाय बताए हैं ज्ञान के, दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, बहुत पुराणों में भी सिद्धांत वर्णन है अलग अलग भगवत प्राप्ति का। मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझ पर बहुत दया की और मुझे बता दिया कि एकमात्र उपाय है राम राम राम। ये बात समझनी है, इसी से सब हो जाएगा। ये उत्तम उपाय मुझे जब मिला तो मेरे सामने ऐसा मार्ग खुल गया जैसे राजमार्ग, जीटी रोड, कोई गड्ढा नहीं, कोई परेशानी नहीं, आंख मूंद के दौड़ो। अर्थात भगवत प्राप्ति का राजमार्ग है ये नाम जप। सीधे अपने राजमार्ग पर चलो, नाम जप। ये मुझे गुरुदेव से प्राप्त हुआ। तुलसी बिनु परतीति प्रीति, फिरी फिरी पची मरे मरोसो। तुम्हारी जब समझ में नहीं आ रही है, तुलसी बिनु परतीति प्रीति, फिरी फिरी पची मरे मरोसो, राम नाम बोहित भव सागर, चाहो तरन तो तरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो गुरु जी ने तुम्हें नाम दिया है पहले उस पर विश्वास करो, हो जाएगा सब काम। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं राधा नामायु कार्यम हृदिन मिलितम साधना घीस कोटेश। जो राधा नाम ही केवल जपने को मिल जाए तो समस्त करोड़ साधनाओं के फल को तुच्छ कर देने वाला महाफल प्रेम रस प्राप्त हो जाए। यदि राधा नाम का आश्रय ले लिया तो और कोई पाप का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। अनुल्लिख्यानंतान तदपि राधान मधुपति, महाप्रेमाविष्टस्तो परम देयम विमसति, तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृतरसम, महिम नः काशीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपि राधान मधुपति। जिसने कहा राधा राधा राधा, तो जो मधुपति अखिल ब्रह्मांडों के न्यायाधीश भगवान है, उसकी जितनी लिखा पढ़ी कर्मों की रखी उस सबको भस्म कर देते हैं और आगे उसके किए हुए कर्म लिखे जाएंगे। इसलिए अनुल्लिख्या, लिखते ही नहीं, प्रेमाविष्ट हो जाते हैं कि इस राधा नाम जापक को हम क्या दें। क्या ये माया का वैभव झूठा हम अपने राधा नाम उपासक को दें? प्रेमाविष्ट होकर लाल जो उसके पीछे पीछे डोलते हैं। बोले ये तो नाम की महिमा है, अगर कहीं राधा दासी भाव आ जाए फिर क्या दुर्लभ। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले विश्वास करो। जे भी विश्वास करके तुम नाम जप करोगे तो नाम से प्रेम हो जाएगा। यदि तुम हमारी बात नहीं मानते, नाम जप नहीं करते, नाम में रुचि प्रेम प्रकट नहीं होता, तो हम कह रहे हैं बार बार सब कुछ करके देखो, लोग पच पच के मरोगे। बहुत करुणा करके कह रहे हैं, संसार समुद्र से तुम पार नहीं हो पाओगे। सेवक जी ने भी कहा है
कि हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो किए करम यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़हि, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। जो नाम नहीं जब करता है वो हीन खीन ऐसे बना रहता है, कोई भी साधन करे। नाम जपने में बहुत पुराणों का ज्ञान है, आपको शास्त्रों का प्रवचन है। नाम जपने ही बड़ी बड़ी यज्ञ कर रहे हो तो देवलोक जाओगे, उच्च पदों को प्राप्त करोगे, उनका भोग भोग कर फिर मृत्युलोक में जन्मोगे। पर स्पष्ट कह रहे पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटने, नहीं तर पाओगे संसार से किसी और साधनों से। गोस्वामी जी कह रहे हैं बार बार पच पच कर मरना होगा तुम्हें। संसार सागर से तरने के लिए एकमात्र नाम है, नाम। ये नाम जहाज है, गोस्वामी जी लिखे हैं। राम नाम बोहित, बोहित माने जहाज। गुरु नानक साहब कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया पार हो गया। गोस्वामी जी कह रहे राम नाम बोहित भवसागर, चाहे तरन तो तरो सो। यदि संसार से तुम तरना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो इस नाम रूपी जहाज पे चढ़ जाओ, सहज में तुम इस माया समुद्र से पार हो जाओगे। यदि हमारी नाम में जप में रुचि नहीं हो रही है तो हमें कीर्तन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलते फिरते, जब हम संन्यास में थे तो एक अभ्यास बनाया था इस अंगुली से, जहां भी रखें फौरन प्रणों का निर्माण हो रहा है, अंदर भी बाहर भी। अब भी अगर चूक जाती तो अंगुली प्रणों बना देती, ऐसे बैठे वो ऐसे अपना बना देंगे। अभ्यास, नाम का अभ्यास। जैसे ठाकुर हरिदास जी जोर जोर से नाम जप करते थे, तुम उतना जोर से ना करो तो ऐसे बोलो राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। फल बराबर मिलेगा क्योंकि प्रभु का नाम उच्चारण कर रहे हो। कितनी सामर्थ्य नाम में है। वैसे आई डिगाने वही हार कर नाम जापक बन गई, ठाकुर हरिदास के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर नाम जब ठीक ठीक चलने लगता है तो जब शब्द हट करके स्मरण हो जाता है। जब नाम जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो जब शब्द हट जाता है, स्मरण शब्द आ जाता है। ये बहुत जोर की बात है। जब हम नाम जब बहुत काल तक निरंतर करते हैं तो नाम जप न रह करके नाम स्मरण आ जाता है, वो अलग बात होती है। ये अलग है। स्मृति में जब नाम समा जाता है तो नाम का अभ्यास बंद हो जाता है, अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो चलता है। ये स्मृति सीधे मन की वृत्ति होती है। मन की वृत्ति में नाम समा गया। वाणी से नाम जप का अभ्यास होता है और मन की नाम की स्मृति में डूब जाना, ये बहुत जोर की स्थिति होती है। अब उस समय मन इतना नाम में डूबने लगता है, रमने लगता है कि उसे खुद होश नहीं रहता कि मैं जप रहा हूं। चल रहा है, वो देख रहा है। जिस नाम जप को तुमने किया उसका फल क्या मिला? नाम की स्मृति। वो जिह्वा से ही केवल नहीं होता, वो उपांश नहीं होता, वो कंठ से नहीं होता, वो मन से होता, मन स्मृति। ये स्मरण युक्त भजन बहुत महात्म युक्त है। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं ये नाम जप की स्मृति में हुए हैं। स्मरण युक्त में जब जबान से या बाहर से, इसका ज्यादा कोई खास महत्व नहीं। पर यह स्मरण तभी होता है जब पहले जबान से आप निरंतर जपने का अभ्यास किया है। इसे जप नहीं कहते, स्मरण कहते हैं।
स्मरण में कोई संख्या, कोई रुकावट ये नहीं होती। कितना हो गया, कितना नहीं। कुछ लोगों का प्रश्न रहता, अगर संख्या न गिने तो फल नहीं मिलेगा क्या? तो समझो, जहां स्मरण का पूरा अभ्यास हो गया, अब उसकी अनन्य गति हो जाती है। देखो क्रम, देखो पहले वाचिक नाम, फिर उपांश, फिर मानसिक, फिर स्मृति। स्मृति ने क्या किया कि जो नाम जिनका है उनके अनन्य बना दिया। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। अब उसे भगवान का दर्शन हो जाता है। तस्याहम सुलभा पार्थ, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। देखो, भगवत स्मृति अनन्यता प्रदान करती है और अनन्य स्मृति भगवत साक्षात्कार कराता है। सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी काम, एक पलक न बिसरिए निस्दिन आठो याम। सुमिरन की सुधियों करो जैसे सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारों चरत बिसरत कबहू नाहि। स्मृति ऐसी होनी चाहिए जैसे कामी पुरुष अंदर ही अंदर कामिनी का चिंतन करता रहता है, या कामिनी अंदर ही अंदर पर पुरुष का चिंतन। एक पलक वो विषय घर के सब सेवा काज करते हुए किसी को जानने नहीं देगी, पर उसकी वृत्ति यहीं लगी रहेगी, बार बार दरवाजे तक कहीं हमारा प्रीतम दिखाई दे दे। ऐसा सुमिरन करो कि जैसे गाय चारा भी चल रही हो, पर उसका अंदर अंदर चिंतन बछड़े के प्रति होता है। वो बार बार उठा के देखती सर बछड़े को। ऐसे ही हमारी चित्तवृत्ति बार बार प्रभु के चरणों में लगे। सुमिरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले तो संभाल। जैसे कंजूस आदमी पल पल धन को देखता रहता है, संभालता रहता है, उसका सुमिरन करता रहता है, ऐसा हमारा प्रभु के प्रति सुमिरन हो, संभाल हो। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे ते संग। ऐसा सुमिरन करो जैसे हिरन को वीणा की नाद सुनने पर वो वहीं पहुंच जाता है और बहेलिया बाण संधान करके मार देता है, पर वो आशिक है शब्द श्रवण का। ऐसे ही तुम्हारी स्मृति रहे, चाहे कोई हमारा वध कर दे, भारी कष्ट मिले, स्मृति का तार न टूटे। सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़े अंग। ऐसे सुमिरन में रति करो जैसे पतंगिया दीपक की लौ से प्यार करता है, उस पर आलिंगन करता है, उसके पंख जल जाते हैं, वो जलकर मर जाता है पर हटता नहीं है। ऐसे ही कितना भी कष्ट विपत्ति आवे, सुमिरन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर विसारे आपको होए जाए तेहि रंग। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपना चिंतन कराता है, बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। ऐसे तुम सुमिरन करो, बिना शरीर छोड़े तुम दिव्य भाव देह को प्राप्त हो जाओगे। सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजय पल बीछुरे संत कबीर कहे दीन। ऐसे तुम सुमिरन में मगन रहो। जैसे मछली को पानी से अलग करे तो तड़प कर मर जाती है, ऐसे ही अगर हमारा सुमिरन छूटे तो तड़पन होने लगे, मृत्यु जनित कष्ट का भाव आने लगे। इसलिए जीवन का सार
प्रभु के नाम का जप, प्रभु के नाम का ध्यान, प्रभु के नाम का मनन, प्रभु की स्मृति, स्मृति से अनन्यता, अनन्यता से भगवत साक्षात्कार, फिर महाप्रेम रंग जागृत हो जाता है। निरंतर नाम जप करो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की।